वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है जिसका कॉस्ट है 1311 करोड़, जिसकी वजह से कंपनी ने आज ही अपने शेयर होल्डर्स को 5% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 30 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 349 रुपीज 85 पैसा और आज के दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5% का अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, ये एक सोलार जनरेशन कंपनी है, यानी कि रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है और इंडिया में रिन्यूएबल सेक्टर तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं आज के दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम बात करें एक साल की, तो यहाँ इस कंपनी के शेयर में बिकवाली रही 3.59% की। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, यानी कि 3 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने यानी कि केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया, 502% का रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 53 रुपीज 77 पैसा। बात करते हैं 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ये बताया कि कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न देना चाहती है लॉन्ग टर्म में, यदि आप अपना पैसा इस कंपनी में बरकरार रखते हैं। कंपनी ने 2385% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया और अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 15 रुपए के आसपास का। बात की जाए इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है, 6562 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 3.34 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी 37.31 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज का प्रतिशत, तो हमें कह सकते हैं कि इस कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है और है भी तो बहुत ही कम, जिसका परसेंटेज है 0.24% का। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 11.69%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। बात की जाए बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 99.77 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें, तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया 361 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 350 करोड़। तो कंपनी ने 11 करोड़ सिर्फ और सिर्फ सितंबर क्वार्टर में जनरेट किया, जबकि अभी दिसंबर यानी कि Q3 का रिजल्ट नहीं है, डिक्लेयर किया गया कंपनी के द्वारा। बात की इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में जनरेट किया 69.93 करोड़, जबकि ये जून क्वार्टर में था 66.11 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की ईयरली, तो कंपनी का नेटवर्थ अच्छा खासा बढ़ चुका है 24 में, जो कि है 836 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 258 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 2024 में 162 करोड़, जबकि ये 23 में था 110 करोड़। तो कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में 52 करोड़ प्रॉफिट के मामले में जनरेट किया। बात की जाए इस कंपनी के रेवेन्यू थी, तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ चुका है, 24 में रहा 1031 करोड़, जबकि ये 23 में था 647 करोड़, जबकि ये 22 में था 232 करोड़। तो हम देख सकते हैं साफ साफ कि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता रहा। तो हमें कह सकते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का ठीक ठाक है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ, जिसका परसेंटेज है 48.78% का, जबकि रिटेल से अनदर का पैसा इस कंपनी में बढ़ता जा रहा है, यानी कि होल्डिंग बढ़ती जा रही है, जिसका परसेंटेज है 40.50% का, जिसकी प्रमुख वजह है कंपनी का फंडामेंटल, रिटर्न देने की क्षमता और कंपनी साल दर साल एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट लाती है, न्यू ऑर्डर साइन करती है, जिसकी वजह से रिटेलर्स यानी कि हम लोग इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। और बात की जाए इस कंपनी के एफआईआई की, तो फॉरेन यानी विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 8.85% का। 40% इस वजह से है क्योंकि अधिकतर लोग इस कंपनी में अपना पैसा
लगा रहे हैं यानी रिटेलर्स, इसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है और रिटेल्स एंड अदर की होल्डिंग बढ़ रही है। बात की जाए एनएससी इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 745 रुपीज 37 पैसा और लो शेयर प्राइस है 313 रुपए 40 पैसा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 27 जुलाई 2021 को। बात की जाए केपीआई ग्रीन एनर्जी की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने अपने खर्चों को रिड्यूस किया है और कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट किया। हम पहले ही देख चुके हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने जून की तुलना में सितंबर में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभी Q3 के रिजल्ट नहीं आए हैं और इस कंपनी में एक गुड रिटर्न और एक इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 35.4% का। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो इस कंपनी में डेटर्स डे हाई है 152 डेज और प्रमोटर की होल्डिंग भी घट चुकी है लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है -5.68% की। वर्किंग कैपिटल डेज भी कंपनी ने इंक्रीज कर लिया है, जो कि है 160 डेज से 244 डेज में। लेटेस्ट अपडेट यही है कि इस कंपनी को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है कोल इंडिया की तरफ से, जिसका कॉस्ट है 1311 करोड़, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर आज की डेट में बढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल बात करें, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है इस कंपनी में। फाइनेंशियल 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फंडामेंटल अच्छा खासा है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 350 रुपए के आसपास का। यदि हम रिटर्न को देखें तो 5 साल में 2385%, 3 साल में इस कंपनी ने 502% का रिटर्न निकाल के दिया और आज के दिन में यानी कि 30 जनवरी 2025 को भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5% का रिटर्न निकाल के दिया, जिसकी प्रमुख वजह रही न्यू कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। कोल इंडिया की तरफ से इस कंपनी को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है 1311 करोड़ का, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर में आज अपर सर्किट लगा और 5% का रिटर्न भी निकाल के दिया। तो ये कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी। फिर भी किसी भी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं।